प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता, भारत सरकार श्री राजीव चंद्रशेखर जी, आदरणीय सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अजय साहनी जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सूचना उत्तर प्रदेश डॉक्टर नवनीत सहगल जी, देश भर से शामिल होने वाले माईगव साथी और स्टेक होल्डर्स, टीम माईगव के सदस्य, मीडिया के मित्र और शुभचिंतक, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी गणमान्य महानुभावों का माईगव प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। आज जब हम 7 साल पूरे कर रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के माईगव को एक जन आंदोलन बनाने के लक्ष्य के अनुरूप सिटीजन एंगेजमेंट के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं और माईगव को हर नागरिक और भारत के हर राज्य, जिले और गांव में ले जाकर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति और माईगव उत्तर प्रदेश का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है और हम माईगव परिवार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश को 15वें राज्य के रूप में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम भारतीय स्टार्टअप्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM एवं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस के लिए ओपन सोर्स आधारित सॉल्यूशंस बनाने के उद्देश्य से फॉस्ट फॉर गव फ्री एंड ओपन सोर्स सॉल्यूशन इनोवेशन चैलेंज भी लॉन्च करेंगे। पिछले 7 वर्षों में माईगव प्रामाणिक जानकारी के लिए एक विश्वसनीय स्रोत और इनोवेशन को प्रमोट करने वाले एक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। कई लोग माईगव को सरकार के भीतर एक स्टार्टअप के रूप में देखते हैं। माईगव की यूथफुल टीम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल में विश्वास करती है। मैं एक बार फिर सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूं और अब हम पिछले 7 वर्षों की माईगव की यात्रा पर एक लघु वीडियो प्रदर्शित करेंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया गया प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले, भारत का कल्याण चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है, एक माध्यम है, ये एक शुरुआत है और मुझे विश्वास है कि सभी देशवासी इस पहल का स्वागत करेंगे और जुड़ेंगे। 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की देश की पहली मिसाल माईगव को, जो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से देखते ही देखते बन गया विश्व का सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। मेरी एक वेबसाइट है MyGov, mygov.in। उसमें मैंने आपके सुझावों के लिए, आपको जुड़ना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। आपके भरोसे को जीतने के साथ इन 7 सालों के सफर में माईगव ने समाज को जागरूक बनाने के साथ देश में पॉजिटिव माहौल बनाने में अहम योगदान दिया है। सरकार में नागरिकों की भागीदारी तय करने के साथ छिपी प्रतिभाओं को निखारकर माईगव ने नागरिकों के साथ कायम किया है एक अनमोल दिल का रिश्ता। जब कोविड महामारी के सबसे बड़े संकट ने देश को कमजोर करना चाहा, तो नागरिकों के भरोसे और पॉजिटिविटी की यही पूंजी एक मजबूत सुरक्षा ढाल बन गई, जिसके सामने फेक न्यूज, अफवाह और नेगेटिविटी का अंधेरा तार तार होकर बिखर गया। फिर जब आई बारी वैक्सीनेशन की, तो ऐसे में फैक्ट्स और सच्चाई का लाइट हाउस बनकर माईगव ने देश में जागरूकता का उजाला बिखेर दिया। कोविड वैक्सीन पर उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब विशेषज्ञ डॉक्टरों के जरिए दिया गया। हर शक, हर शंका का समाधान किया गया। फिर क्या था, नेगेटिविटी को छोड़ देश उठ खड़ा हुआ और जागरूक नागरिकों ने थाम लिया दामन माईगव की पॉजिटिविटी का। In a crisis like COVID, information is key. COVID is not just a health crisis, but it is also an infodemic because of all the fake information that has been going around and creating a lot of confusion and frankly harm. And I think this is where MyGov has played an absolutely stellar role in providing and separating the fact from the noise. Giving out the right information at the right time, showing that the government of India cares
to the citizens directly is an extremely important aspect of handling this kind of a crisis. And I think MyGov has done that very well. I had the opportunity to work with the MyGov team as part of ACT grants during the second wave of COVID-19, when we worked together to deploy tens of thousands of oxygen concentrators and other oxygen equipment across the country. 15 राज्यों में सक्रिय मौजूदगी और देश भर के नागरिकों की लगातार बढ़ती भागीदारी और भरोसे से सजा माईगव का ये कारवां नई मंजिलों को फतेह कर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। My personal experiences with MyGov has always been wonderful. So much of information, so much of right knowledge was spread by MyGov across India, and also some myths were busted and people were motivated by digital means to go for things such as vaccination. I would like to say that my government is a voice and it is a digital friend to every citizen of India. धन्यवाद। अब मैं सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अजय साहनी जी से अपने विचार साझा करने और माईगव साथी को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। माननीय रेल सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी केंद्र मंत्री श्री अविनाश वैष्णव जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी कौशल विकास एवं उद्यमता श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सीईओ माईगव श्री अभिषेक सिंह जी, माईगव की पूरी टीम और माईगव के साथी जो हमसे पूरे देश भर से जुड़ रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज माईगव की यात्रा के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये बहुत ही एक्शन पैक्ड 7 वर्ष रहे, जिसमें कि सिटीजन्स की अनूठी भागीदारी रही है। जन समुदाय द्वारा अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव सुझावों को हमारे साथ शेयर करके पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में बढ़ावा मिला है और इसके जो की पिलर्स डू, डिस्कस और डिसेमिनेट हैं, उनके द्वारा माईगव नागरिकों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। डिजिटल इंडिया का लोगो भी माईगव के साथियों ने ही हमें सुझाया था और वो आज एक बहुत जाना पहचाना लोगो बन गया है। बहुत से सरकार के बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी पॉलिसीज को माईगव में नागरिकों के साथ जो सुझाव मिले उनसे बहुत बहुत फायदा मिला। भारत के बजट के लिए, भारत की एजुकेशन पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी और कोई भी जो बड़ी पॉलिसी आती है उसको हम पहले माईगव पर नागरिकों के साथ शेयर करते हैं और उनके सुझाव मांगते हैं, जिनका कि फिर उपयोग किया जाता है उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। माईगव की एक बड़ी छोटी सी टीम है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। इसके इन्फोग्राफिक्स और वीडियोस हर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं और बड़े कम शब्दों के साथ ये अच्छे विचार कन्वे कर पाते हैं। माईगव का जो कोविड-19 का डैशबोर्ड है, शायद वो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोड कोविड-19 का डैशबोर्ड बन गया है। चाहे IVRS हो
या चैटबॉट्स हो, माईगॉव ने इन सभी में एक पायनियर की भूमिका निभाई है। इस समय यहाँ पर कोविड चैटबॉट जो बनाया गया, केवल 5 दिन में माईगॉव की टीम ने बनाया और पार्टनर्स के साथ बनाया। इनकी पार्टनरशिप्स में चाहे म्यूजिशियंस हो, चाहे इनोवेटर्स हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे भारत की छोटी या बड़ी कंपनीज हो, सभी ने बहुत अच्छा साथ निभाया है। और इनकी कैंपेन्स, जो कि जब कोविड का बहुत ही डिफिकल्ट समय चल रहा था, उस वक्त जो म्यूजिक की इन्होंने कैंपेन्स चलाई वो बहुत ही पॉपुलर सिद्ध हुई। आत्मनिर्भर चैंपियंस की कैंपेन हो, वोकल फॉर लोकल हो, इन सभी में माईगॉव ने बहुत अच्छा भाग निभाया है। आज एक और बहुत खुशी की बात है कि फॉस फॉर गव, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक चैलेंज माईगॉव के द्वारा चलाया जा रहा है, आज लॉन्च किया जा रहा है। और इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम अपनी बड़ी से बड़ी जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। मेरी उम्मीद है कि माईगॉव ना केवल इनोवेशन को ड्राइव करता रहेगा, अपना एक स्टार्टअप कल्चर जो माईगॉव ने बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है, निभाया है, उसको भी ये बरकरार रखेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि माईगॉव अपने 7 वर्ष जो पूरे किए, उसी तरह से आगे चल के भी बहुत बहुत वर्ष भारत के डिजिटल इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन कायम रखे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत सरकार की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन स्टैंडर्ड की नीतियां हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए जरूरी है और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गणमान्य व्यक्तियों से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बटन पर क्लिक कर माईगव पर फॉस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी से अपने विचार साझा करने, माईगव साथीज को संबोधित और मार्गदर्शन करने का अनुरोध करता हूं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अधिकारीगण, साथियों, आज माईगव के 7 वर्ष सफलतापूर्वक संपूर्ण हुए हैं। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। देश के जनमानस के जीवन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक सफल कार्यक्रम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी के नेतृत्व में माईगॉव के उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत भी होगी। हार्दिक शुभकामनाएं। योगी जी के नेतृत्व में माईगॉव द्वारा सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, समाज और सरकार में सामंजस्य बढ़ेगा, साधारण से साधारण व्यक्ति को सरकार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपके इस प्रयत्न के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम 21वीं शताब्दी में 2 दशक पूरे कर चुके हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। ऐसी सामयिक परिस्थितियों में देश में अंत्योदय की भावना लेकर मोदी जी का नेतृत्व आया। गरीब, वंचित, शोषित, मार्जिनलाइज्ड परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, योजनाओं से जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे हो, सोशल इंक्लूजन कैसे हो, इसी विचारधारा से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में टेक्नोलॉजी का विस्तृत व्यवहार आरंभ किया। आधार, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति, गरीब से गरीब व्यक्ति को इंटरनेट की सेवा मिल सके, डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, किसानों के साथ डीबीटी,
कितने स्कीम्स, कितने प्रोग्राम ऐसे आए जिससे आम जनमानस, साधारण जनमानस के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अभी पिछले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौजवान साथियों के कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज किया, किस तरह से माईगव के द्वारा सबसे ज्यादा नौजवान साथी जुड़े। इन सब प्रयासों के पीछे एक सकारात्मक सोच है। टेक्नोलॉजी द्वारा, टेक्नोलॉजी केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के द्वारा साधारण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये एक सोच है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की सोच, नॉलेज इकोनॉमी में जनसाधारण की भागीदारी की सोच, किस तरह से समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सके, अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंच सके। अंत्योदय हमारी पंच निष्ठाओं में से एक है। वही सोच, उसी सोच के द्वारा ये सब कार्यक्रम लिए गए। आज माईगव से 1,85,00,000 से अधिक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, विभिन्न विषयों पर अपना सुझाव देते हैं। ये एक डिजिटल डेमोक्रेसी है। विशेषकर नौजवान साथी उत्साह से माईगव के माध्यम से सरकार से सीधा संवाद कर रहे हैं। 7 वर्ष पूरे कर आज माईगव 8वें वर्ष में नए संकल्प सहित प्रवेश कर रहा है। देश की विभिन्न भाषाओं में इसका उपयोग होगा। समाज से जुड़े अनेक विषयों में इसका लाभ मिलेगा। आज हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रतियोगिता भी आरंभ कर रहे हैं। देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओपन सोर्स से साधारण व्यक्ति को भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर का लाभ मिलेगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी को माईगव से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। माईगव के सभी साथियों को शुभकामनाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम माईगव साथी देश में सहभागी शासन को और सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। आज माईगव देश के 14 राज्यों में लागू है। इसे राज्य स्तर पर सहभागी शासन के लिए अनुकूलित किया गया है। आज के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए माईगव स्टेट इंस्टेंस लॉन्च किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री श्री योगी अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि माईगव यूपी लॉन्च करने के लिए कृपया बटन पर क्लिक करें। करेंगे सर, ग्रुप बनाएंगे, जोड़ेंगे। ये हमने ये इशू आज के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश माईगव पे तमाम तरह की चर्चाएं होना और उत्तर प्रदेश के शासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए, जन सामान्य के विचार जानने के लिए इसमें तमाम एक्टिविटीज और गतिविधियां चालू की गई हैं और भविष्य में भी की जाएंगी। अब मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने विचार साझा करने, माईगव साथी को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। माईगव के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज के इस समारोह में माईगव यूपी के पोर्टल के भी शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री
माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारत सरकार के सचिव श्री अजय साहनी जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री R.K. तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, CEO माईगॉव श्री अभिषेक सिंह जी। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माईगॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकनीक के माध्यम से लोकतंत्र की जिन भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिस कार्य का शुभारंभ किया था, आज उसने न केवल देश की 136 करोड़ की आबादी के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते थे कि सरकारें योजनाओं की घोषणा तो करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को बनाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में आखिर जिस लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा माना जाता है, उसमें आम जन की भागीदारी कहां है। लेकिन 2014 में सरकार बनने के ठीक दूसरे महीने 26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में, जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माईगॉव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। यानी अगर हम 1,85,00,000 लोगों की बात करते हैं तो ये मान करके चलें कि सीधे सीधे 10 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए माईगॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को, खासतौर पर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी और विभाग के सचिव और CEO के साथ उस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को आम जन तक बनाने से लेकर उसको लागू करने तक इस पोर्टल को बेहतरीन उपयोग किया है। मैंने इसके महत्व को विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी को से जूझ रही है और हम लोगों ने तकनीक के उस उपयोग को बेहतरीन तरीके से महसूस किया है कि कैसे एक साथ हम करोड़ों लोगों तक पूरे पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं।
हम लोग पहले भी इस तकनीक के बारे में यहाँ पर देख चुके थे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न वितरण में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का था, इसमें बड़ी विकृतियां थी, बड़ी खामियां थी। और इसके माध्यम से एक तरफ हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन दूसरी ओर बड़े पैमाने पर भूख से मौतें भी यहां होती थी। 2016 तक, मुझे याद है 2016 दिसंबर और जनवरी 2017 में मुझे स्वयं कुछ ऐसे स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हुई थी। मुझे देख के आश्चर्य होता था कि लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन उस राशन कार्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं, और उनका खाद्यान्न लोग हड़प जाते थे। जब ईपॉस मशीन लगा करके हम लोगों ने 80,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स में ईपॉस मशीन के साथ जोड़ करके उसे स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ जोड़ा, तो आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। पहले से अधिक मात्रा में खाद्यान्न लोगों को वितरित भी हो रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर वर्ष प्रदेश सरकार इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का लाभ भी, यानी बचत भी कर रहा है। यानी तकनीक न केवल आम जन के जीवन में व्यापक सुधार ला सकता है, योजनाओं का लाभ लेकर के उसे एक विश्वसनीय बना सकता है, लोकतंत्र की भावना को चरितार्थ कर सकता है, और साथ साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से लीकेजेस को रोकने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर देखा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग इस बात को मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश के अंदर राजस्व की जो आवक थी वह भी बहुत कम थी, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने उसे जिस रूप में आगे बढ़ा करके कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास किया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से माई गॉव यूपी के इस पोर्टल का भी शुभारंभ हो रहा है। मैं आभारी हूं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देकर के उत्तर प्रदेश को भी माई गॉव के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आम नागरिक को बेहतर तरीके से इसका लाभ मिल पाएगा, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे थे उन सबको एक साथ जोड़ने का हमें लाभ प्राप्त होगा, बल्कि लोगों के सुझाव जानने, लोगों से विभिन्न मामलों में सहयोग लेने में, उनके सुझावों को जानने में, इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शासन को मदद मिलेगी, और हम लोग अपनी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी, उन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माई गॉव के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सचिव भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अजय साहनी जी, और सीईओ माई गॉव श्री अभिषेक सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि माई गॉव यूपी का यह चैप्टर भी माई गॉव के तर्ज पर अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग को इस पोर्टल को बनाने और इसे लॉन्च करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि यह निरंतर भारत सरकार के मार्गदर्शन में आम जन की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ
सबका विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भारत सरकार से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्री और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के प्रति एक सहयोगात्मक रुख रखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हम विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश माईगव प्रदेश में नागरिकों के जुड़ाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम भारत सरकार की तरफ से पूरी इसको जितनी समर्थन की आवश्यकता होगी प्रदान करेंगे। अब मैं अपर मुख्य सचिव सूचना उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर नवनीत सहगल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहने का अनुरोध करता हूं। उपस्थित मान्यवर, आज आप सभी लोगों ने समय दिया, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत सरकार के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी और सचिव आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स अजय साहनी, सभी का और हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, सचिव आर.के. तिवारी जी और सभी हमारे साथी जो उपस्थित हैं आज इस कार्यक्रम में, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और ये सबसे पहले भारत सरकार की माईगव टीम का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारा ये पोर्टल हमारे पूरी सहायता करके तैयार करवाया। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारी टीम को थोड़ा प्रशिक्षण दे के कुछ दिन हैंड होल्ड करके इसको टीम इस पूरे पोर्टल को और बेहतर तरीके से हम कैसे चला सकते हैं, ये हमें सहायता करेंगे। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई 7 साल पूरा होने पर। और जो मकसद से माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस उद्देश्य से ये पोर्टल बनाया गया, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सरकार और नागरिकों के बीच में एक सेतु का काम करने का प्रयास करेंगे। यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत सभी उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। हमारे माननीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता श्री राजीव चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट से जस्ट पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर। तो उनके जब तक वो आते हैं तब तक हम स्वागत करते हैं। आज जो इंटरेक्शन में हमारे भी जो माईगव साथी और माईगव के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी इस 7 वर्ष की जर्नी में हमारे साथ अपना सहयोग दिए हैं और उनके विचार और उनके सहयोग और उनके कोऑपरेशन की वजह से आज हम जिस मुकाम पर उसे पहुंच पाए हैं। और आने वाले समय पर और आज जब हम 7 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो हम आपसे इंटरैक्ट करके आपके विचार जान करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे। तो आज हमारे बीच जो अगला चरण शुरू होगा उसमें हमारे बीच श्रद्धा शर्मा जी हैं, जो कि माईगव स्टेक होल्डर हैं, फाउंडर हैं योर स्टोरी की, और उन्होंने माईगव के साथ AI ऐप इनोवेशन चैलेंज में काफ़ी सहयोग किया। और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में अगर आज किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल है तो योर स्टोरी उनमें सबसे आगे, योर स्टोरी की गिनती सबसे आगे होती है। तो स्वागत है श्रद्धा शर्मा जी, वेलकम टू दिस इंटरैक्शन। आज हमारे साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं, जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है। पद्म भूषण से नवाजे गए हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के और मोहन वीणा के ऐसे कलाकार जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको हर तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं और हम सब उनसे प्रेरित होते हैं। अब हमारे बीच हमारे इस जो दूसरे चरण के कार्यक्रम है, इसके मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता श्री राजीव चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। तो सब माननीय मंत्री से अनुमति प्राप्त करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा लेना चाहेंगे। We will start the second part of this program, this interaction with the MyGov Sathis and MyGov stakeholders.
So they have joined all over, and we welcome our Honorable Minister of State, Electronics and Information Technology, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rajiv Chandrasekhar, amongst us today. Am I live? Yes, sir, we can hear you. Thank you. Yep. Thank you, Abhishek. Thank you. Thank you, sir. So now I will request Honorable Minister for Electronics and IT, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, to launch the e-book of MyGov by pressing a button. What button am I pressing? What button can I press? He says I have to press a button. Okay. Thank you, sir. Now we will start the interaction with the MyGov stakeholders and MyGov Sathis. MyGov, in the entire journey of MyGov, the role of MyGov Sathis has been very, very significant. What we see MyGov as per the vision of the Honorable Prime Minister when it was launched on 26 July 2014, over the last 7 years, with the interaction, with the suggestions, with the views of our partners in this journey, the citizens, the users of MyGov, the MyGov Sathis as we call them, and our stakeholders, they have contributed immensely for building MyGov to what it is today. So on this day, we have a select group of MyGov users and MyGov Sathis who will be interacting with Honorable Minister today, and they will be sharing their insights with regard to their experience of MyGov, as also what they will be expecting from MyGov in the years to come. And this would be like a free and open interaction in order to get feedback, as also to plan the roadmap in the days to come. So, sir, we have nine stakeholders who will be joining us today. First and foremost, I welcome Shraddha Sharma, who is a MyGov stakeholder, a founder of Your Story, and she is Your Story is a social media platform for startups and entrepreneurs. She has partnered with MyGov for the AI app in challenge that helped us identify several new startups and solutions in the field of artificial intelligence. So welcome to Shraddha Sharma, and we would request our Honorable Minister to start the interaction with Shraddha. Namaste, Shraddha. Hello, sir. It's an honor to be talking to you. So this is for me. This is the first as well. Just as I don't know how many engagements you've had before, but this is the first for me. So excuse me if I make any mistakes while I navigate through this program that is the first for me at the ministry. So Shraddha, you want to take the lead and say something about what you're doing? Yes, sir. First of all, congratulations. We are really excited that you are in this role, in this ministry, because there is so much that can be done, as you know, rightfully for the startups and entrepreneurs, and we are very excited and looking forward to seeing a lot from you. Hello to Ajay sir and hello to Abhishek sir. I've had the honor of interacting and working with them in the last 1 year, where I've seen them how genuinely and passionately they engage with startups. We were part of the AI challenge that they did, and also the promotion of the app challenge. And
And I can just say that to me, first and foremost, it was very new to see that the government was so involved, aware, and engaging with new technologies, new innovations, new entrepreneurs coming. And I've seen Ajay sir sitting for hours with us when I thought he'll get bored, but he sat through days. And Abhishek sir reminds me of entrepreneurs, aggressive startup entrepreneur. I want to call it out, very passionate about MyGov and making sure that there is a two-way communication happening. And it's an honor, and it makes me feel when we talk about New India, that with MyGov kind of a platform, we are actually living in a new India. There is an attempt to have a two-way communication. Otherwise, you know how it is. Government is somewhere sitting in Delhi, and we just get to hear. At least there is a two-way communication, and very proactive two-way communication, sir. So great. And now with you coming, we are really looking that this two-way communication becomes even more multi-pronged, and we have a lot of things happening. And last, I would say, exciting time for us as a country. We have 55 unicorns now in India. We have 90 Sunicorns who should be, now we're going to be leading. We've always said that we are the third startup ecosystem in the world. Hopefully with the numbers that India is showing, at least in this space, we should be now soon number one. I really, really hope. And in the last pandemic, sir, we tracked that they were, at least from our database in Your Story research that we did, that 1,800 startups came in the last 1 year itself in the deep tech and interesting solutions that they're coming up with. So I feel that it's a great time for us as a country, and data and numbers is showing. Very honored to be partnering with MyGov, and I look forward to Abhishek sir killing it in MyGov and making sure that all of us are engaging, interacting, and doing as much possible to make it a citizen platform and a new age, young citizen platform. And Ajay sir, it's an honor, and I look forward to working with you. You really inspire. And now I'm looking forward. And so I don't want to say because I've never worked with you, but looking forward to working, because one hears about you, and whenever I tag anyone, everyone is talking about you on Twitter. So look forward to this. So thank you. Thanks so much, sir, for this opportunity. Thank you. Thanks a lot, Shraddha. So we also have with us, amongst us, the distinguished Pandit Vishwa Mohan Bhatt, who is a Padma Bhushan and Padma Shri, the Hindustani classical music instrumentalist who plays the Mohan Veena. Is very well known. He holds special significance among musicians who have contributed the most in providing Indian classical music and musicians a unique identity on the world stage. During the Corona pandemic, sir, we partnered with musicians and for our campaign on positive harmonies. And Pandit Vishwa Mohan Bhatt's videos at MyGov Corona Help Desk and MyGov Sathi have been really liked by many and has helped us in convey the messages of COVID appropriate behavior with the use of music. The Positive Harmonies initiative has given a soothing, encouraging and healing touch to millions of people. So we welcome Pandit Vishwa Mohan Bhatt जी, और मैं अब आपका आमंत्रित करता हूं इस इंटरैक्शन में, और आपसे सुनना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी के से संवाद करने के लिए। जी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। पहले तो मैं एक विश्व मोहन जी, पहले एक तो मैं कह दूं कि मैं आपका बड़ा फैन हूं। अरे आपके म्यूजिक का बड़ा फैन हूं, तो आपसे मुलाकात करके बहुत ही खुश हुआ आज। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विथ यू एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू टू वर्क। आप बताइए अभी। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं कि आपने आज समय निकाला, और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इससे जोड़ा गया है, और पॉजिटिव हार्मनी के थ्रू जितनी भी कोशिश हो सकी हमने यही लोगों को संदेश दिया कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी साहब ने इतना समय दिया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और हमारे माननीय पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 26 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की MyGov, जो हमको जनता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत हेल्प करती है। और जो सरकार की जो योजना है, जैसे अंत्योदय योजना की आखिरी छोर तक पहुंचना, सरकार को वहां तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वो बात है कि सब तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार की उपलब्धियां इतनी हैं
कि वो जनता तक उसको कन्वे करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस पोर्टल को बहुत बहुत सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय पीएम साहब इतनी रुचि रखते हैं, कला एवं संस्कृति में भी इतनी रुचि रखते हैं। अभी वाराणसी में जो उन्होंने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, रुद्राक्ष, उस पे जो उन्होंने भाषण दिया, वो सुन के मैं स्वयं हतप्रभ हो गया कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गायकी के बारे में जो बारीकियां होती हैं, शब्द वो इस्तेमाल किए कि बनारस की कजरी, बनारस की ठुमरी, चैती, गजल, गीत और दादरा, इन सब चीजों का उन्होंने जिक्र किया, जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारे माननीय पीएम साहब को हर विषय की कितनी जानकारी है और वो हर विषय में अपनी वो रखते हैं, जानकारी रखते हैं, सब बताते हैं डिटेल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम उनकी बातों को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकें, ताकि जनता को पता चले कि ये सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। जी नमस्कार। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और हम बड़े प्रेरित हैं आपकी म्यूजिक से भी और आपके इस बयान से कि आप हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे और इसका हमें बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। म्यूजिक के क्षेत्र से पंडित विश्वमोहन भोट से आधारित होकर के अब हम चलते हैं मणिपुर, जहां माईबाम रानिता देवी जी हमसे जुड़ रही हैं। शी इज अ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर एंड शी हैज प्रोमोटेड creative dance movement therapy to combat COVID-19, and she has been treating elderly and terminally ill patients at home by using dance. She has been acknowledged in Honorable Prime Minister's Mann Ki Baat program promoted by MyGov platform. Her initiative was discovered included in the potential stories for Mann Ki Baat, as MyGov does in crowdsourcing positive stories from across the country. Her dance therapy for COVID-19 patients has been inspirational. She has also been awarded the Pradhan Mantri Surakshit Matritva in the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. So माईबाम रानिता देवी जी, आपका स्वागत है और आपका संवाद माननीय मंत्री जी के साथ। A very good morning. Thank you, sir, for giving me the opportunity. So in this pandemic situation, I myself as a healthcare worker, I was too stressed. So to overcome it, I started joining online creative dance movement classes, which I felt it is effective for me. So in my mind, it suddenly struck, why not for my COVID home isolation patient? Because they are already stressed out due to COVID infection. So I started promoting the body movement, and by dancing, people can vent out their stress and anxiety, and also enjoying the process through the music and free movement. To help their mind to achieve the emotional, cognitive, and social integration. When medicine fails to cure, finally we go option like positivity mind. So my goal is to keep their mental well-being in a balance in this pandemic, as life is precious and my duty is to safeguard my community. So I started imparting creative dance movement to home isolation patients. And last but not the least, I want to give my thanks to my government platform for connecting people all around the world to build a partnership between citizen and government. I'm also one of the followers. I congratulate my government team for completing 7 years. Best wishes and long live MyGov. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you for your service as a healthline frontline worker, MyGov, and thank you for contributing to the growth of MyGov. And I hope to see you continue to do that. And I hope to interact with you as I travel around the country in coming days and months. Thank you so much. Thank you, sir. Next, we have Sir Ashutosh Kulkarni, who is one of our own. Ashutosh is a IS officer, currently 2020 batch, and currently posted in Odisha. But more importantly, sir, he has been an alum of MyGov. He has worked in MyGov as a solutions architect from 2018 to 19. He was with us for 2 years, and then he went on to crack the UPSC and joined the civil services in the Odisha cadre. He is known for his in-depth knowledge of MyGov, and his contribution in the Citizen England platform has been very vital in the years in which MyGov was built in. So welcome, Ashutosh, from MyGov to civil services and to public service as an IS officer. Welcome to this interaction with Honorable Minister. Thank you, sir.
A very good afternoon to the Honorable Minister. Sir, since I work inside MyGov, I would like to talk something about what MyGov stands for. Sir, in general, what we talk of MyGov is a platform that is essentially going to have database governance. So we publish data. We want to make people talk about hard facts and not just on any other issue. But in that sense, sir, there is a press information bureau that the government does publish data through PIB. Then why does MyGov exist? So in that sense, I will just to give an example. The PIB will publish a data that, okay, digital payments have increased in the country. That is just data. But it means that people have smartphones, people have UPI apps, they trust our infrastructure, and they have bank accounts. That is the narrative. So PIB is for data, MyGov is for narrative. So MyGov in general talks of how people's lives are improving, communicating that with the people, and also ensuring that people's feedback also comes back to MyGov. So the second most important thing is that MyGov is a citizen connect platform. So the way we connect with people and get feedbacks. So the most important point is that our most critical scheme, the Jan Dhan Yojana, the logo of that, Mera Khata Bhagya Vidhata, that was also sourced from MyGov. So we have these platforms like we put out various quizzes and we ask people to give their feedbacks. So as simple as a motto or a motto line for a scheme also was sourced from the people. So I think MyGov plays a critical role in being the link between the people and the government. And since I've joined the government, I realize how critical it is to have some interaction with the people and getting their feedback. So I think MyGov does a very great job in that. Thank you, sir. Thank you, Ashutosh. So you've gone from being an insider to, I hope not an outsider, but an outside insider evangelist for MyGov. So may you continue to support the expansion of MyGov, and thank you. Thank you. Thank you, Ashutosh. Thank you. And indeed, we would look forward to launching the MyGov Odisha version very soon with you being there. And it was good that you mentioned about the role that MyGov has played in crowdsourcing logos. And you talked about the Jan Dhan logo and other logos that is there. And now we have one of the most prominently and most well-known logos that we have had in the recent past is the Swachh Bharat logo. It is synonymous with the Swachh Bharat program. The moment we see it, we get the message. And that is also one of the logos that has been crowdsourced through MyGov on the MyGov platform. And we have none other than the creator of that logo amongst us today. Anant Gopal Khasbardar is the winner of the Swachh Bharat logo contest, which was held at MyGov platform. The theme of the logo contest centered around providing access for every person to sanitation facilities, including toilets, solid and liquid waste disposal systems, and clean surroundings. His logo with spectacles of Mahatma Gandhi with Swachh Bharat written on the two glasses with the bridge of the spectacles in the national tricolor signifies the entire nation uniting to achieve the vision of Mahatma for a clean India. So Ashutosh अनंत गोपाल खसबरदार जी, आपका स्वागत है. हमारे माननीय मंत्री जी आपसे संवाद करेंगे, तो ओवर टू यू. आप अनम्यूट कर लीजिए आनंद जी. हाँ, नमस्ते राजीव जी, अजय जी, अभिषेक जी. पहले मैं माय गवर्नमेंट टीम का अभिनंदन करता हूं. आज 7 बरस पूरे हो गए. ड्यू टू हेवी फ्लड मैं कनेक्ट नहीं रह पाता, लेकिन नाउ इट इज ओके. सर, कैसा है, मोदी जी ने 2014 में इंडियन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन को एक व्याख्यान दिया था मुंबई में. उसमें उन्होंने भारत के जो यूएसपीज है उसमें पर्यटन, स्पाइस, महात्मा गांधी जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय स्थापत्य शास्त्र, इसका जिक्र किया था. उस वक्त हम सभी एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं, हमें लगा था कि फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग सच टाइप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज स्पीकिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग एंड यूएसपी ऑफ आवर कंट्री. और उसके बाद जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने माय गवर्नमेंट की तरफ से जो अलग अलग प्रतियोगिता का जिक्र किया, अलग अलग प्रतियोगिता की, हमने माय गवर्नमेंट में जो हमारा जो मेरा जो सहयोगी शिरीष, उन्होंने एक ऐसा माय गवर्नमेंट हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां हम खुद को अपग्रेड कर सकते. कंपटीशन इज द अलग पार्ट, व्हाट प्राइज वी आर गेटिंग, दैट इज अनदर पार्ट, बट द नॉलेज सेक्टर, माय गवर्नमेंट इज अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स अस. अभी गंगा जी का जिक्र कर दीजिए. नमामि गंगे के लिए मैंने मेरा लोगो भेज दिया था, लेकिन उसके लिए जो मैंने स्टडी किया गंगा का, वो मुझे अभी बहुत महत्वपूर्ण लगता है. चाहे कृषि हो, पर्यटन हो, सुरक्षा हो, तंत्र हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो,
आरोग्य हो, जल संधारण हो, ग्राम सुधार हो, और सभी जो अलग अलग जिंदगी की जो मायने रखते हैं, उस सभी का सिर्फ लोगो नहीं, लोगो रहता है, वीडियो रहता है, गाना रहता है। तो अपने देश में जो पूरा क्रिएटिविटी लोगों के पास है, वो एक्सप्लोर करने में माय गवर्नमेंट, ये फर्स्ट टाइम हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जहां हम हमें खुद को सीमित न करके हम पूरी दुनिया को हमारा क्रिएशन दिखा सकते हैं। अभी 7 बरस से लोग मुझे स्वच्छ भारत वो लोगो वाला आनंद ऐसा पहचान रहे हैं। जहां भी जाओ, वही चौराहे पे, कई बोर्ड पे, रेल के टिकट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, सभी जगह ये स्वच्छ भारत का लोगो दिखता है। और ये मुझे बहुत बड़े गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और माय गवर्नमेंट ने जो इस तरह भारत के क्रिएटिव लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, अभी उसमें रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट कपल ऑफ इयर्स पैंडेमिक सिचुएशन से कुछ जो प्रतियोगिता है कम है, वो स्वाभाविक है। लेकिन भारत का जो क्रिएशन है, वो क्रिएशन अभी उभर के आ रहा है। और पहले जैसा होता था, गवर्नमेंट का कुछ भी प्रिंटिंग देखो, कुछ भी कम्युनिकेशन देखो, उसमें एक टिपिकल गवर्नमेंट की छवि उसमें रहती थी। लेकिन हम जैसे लोगों को इन्वॉल्व करके मोदी जी ने और माय गवर्नमेंट ने ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बदल डाला है, और ये पूरा यूनिवर्सल हो रहा है, ये पूरा नेशन वाइड हो रहा है। और इसीलिए मैं माय गवर्नमेंट का अभिनंदन करता हूँ। आज तक मैंने कम से कम 150 लोगों प्रतियोगिता में सहभाग लिया है। सिर्फ 3 या 4 लोगों में मैंने विजय प्राप्त किया है, वो अपार्ट है, वो मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन मेरा जो सुझाव है, मेरी जो इच्छा है और मेरा जो क्रिएशन है, वो माय गवर्नमेंट ले रहा है। और इसके लिए मैं मोदी जी का, पूरे माय गवर्नमेंट टीम का तहे दिल से मैं और शिरीष अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाले समय में कोई भी संकट है देश के ऊपर, हम अपना जो क्रिएशन है वो योगदान के स्वरूप आपको दे सकते हैं। थैंक यू अनंत। आपने काफी एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टच किए हैं। द पावर ऑफ माई गव टू ड्रॉ इन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, इसके बारे में मैं जब बात करूंगा इसके एंड में, मैं आप लोगों को 2 बार नहीं स्पीच देना चाहता, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज अभी। और मैं एंड में जब बोलूंगा, आपके जो माइंड में व्हाट द सेंटिमेंट्स दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग टुडे आर एग्जैक्टली द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ माई गव, द पावर ऑफ पार्टिसिपेशन and the power of participation that our Prime Minister has espoused from 2014 is really the power behind MyGov. And I'll be happy to talk a little bit more at the end when I'm given a time by Abhishek, if he gives me a little bit of time to speak. No, sir, we are looking forward to hearing from you, sir, very soon. And whatever interaction we have had so far has been very inspiring, and that's motivating the whole team to move forward in the same direction, sir. As from Anant and the Swachh Bharat, we move to another important sector, education. We have amongst us Christy Saikia, who is a student of class 10th studying in Kendriya Vidyalaya, Guwahati, Assam. She was one of the participants in the Honorable Prime Minister's dialogue with students titled Pariksha Pe Charcha through MyGov platform, which was very critical this year, especially with regard to the mental stress and trauma the students were undergoing because of closure of schools and resorting to online education. And she participated in that program, and we find her, she is full of energy and is an active user of MyGov platform. She uses MyGov mainly for creativity and knowledge related activities. So we will be listening to Christy Saikia from Guwahati, Assam. Welcome, Christy. Namaste. Very good afternoon to everyone. I am Christy Saikia, and thank you so much, sir, for inviting me as an attendee in this auspicious moment of MyGov. And I congratulate MyGov for its success in completing 7 years. So talking about my experience in Pariksha Pe Charcha 2021, MyGov has always played a very important role in my life, and it will be, and I'm sure. And the heavenly opportunity that I got to speak with our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, it was something beyond words. I cannot even put it into words and just put it in front of you. So it's been a very great journey with me, and of course with MyGov. Talking about, again, my experiences, I learned a lot of things just by having a small live interaction with our Honorable Prime Minister. Like, I learned that some very nice tips and tricks about examination, like how to maintain our self-confidence in the examination hall, which is very important. Then talking about that how
we can keep aside our stress and depression that actually happens. It even happens to me. Like, we stressed up so much that we sometimes even lose our temper and we sometimes break down. So our Prime Minister always gives us all these positive thoughts and suggestions to all the students, to all the Indian students out there, and I'm very grateful to him. I've also noticed one thing in this past several years, that our Prime Minister also covers or touches some very important points that are very essential to discuss in this point of our society or in this crisis. Like, we can say that the relationship that we should develop with our parents, like how our parents are responsible for understanding our psychology. Now, they are the ones who will mold our mentality, because their generations and our generation is very huge. There's a wide gap between us. So in order to shorten it, in order to, so that they can come closer with us, it is their responsibility, and even it is ours to communicate with them just like we do with our friends. And the next thing that he told us, that how we can be a good asset to our country, how can we, the young minds, how we can be a good and a responsible citizen to our country, how we can be productive. And I have found all of these so productive and inspiring that I'm really grateful. And so by this, I want to end. And I hope that more and more students join this platform so that they can also earn the benefits of MyGov that I have earned in these past several years. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Christy. That was quite inspiring for somebody so young. You and I have something in common. I also started school in a Kendriya Vidyalaya in Assam, not in Guwahati, but in Jorhat. But obviously some many years ago. And so I have some fond memories of my childhood in Assam and Jorhat. So no, but keep the spirit alive, and I think you're doing a great job. And may you be an ambassador for more and more youngsters to join MyGov and be part of this whole movement of participatory governance that our Prime Minister really wants to build in our country. So more power to you. Thank you so much, sir. It is my pleasure. Thank you, Christy. That was really inspiring. And from Assam, we come to one of the another key initiatives of the government, the Beti Bachao Beti Padhao scheme. And we have one of the mascots, one of the ambassadors of this program, Sunil Jaglan. Sunil Jaglan is a social worker and founder of Selfie with Daughter. His digital initiative, Selfie with Daughter, inspired millions to take the positive step of promoting the rights of women, especially young women. He launched his campaign in Haryana, and his campaign was picked up in Mann Ki Baat and became viral on social media. And there are lots of people across the country who were sharing photos with their daughters on the social media. He is an active user of MyGov since past 4 years. His initiative resonates with MyGov in mass sensitization of government schemes, especially Beti Bachao Beti Padhao. सुनील जगलान जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने अपना जो इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अब न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, बल्कि अब विदेशों में भी हो गया। मुझे बताया गया नेपाल में भी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो सुनील जगलान जी, आपका स्वागत है माननीय मंत्री जी के साथ संवाद के लिए। सर नमस्कार। आप सभी प्रेरणादायी व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण पल दिया है। और यहाँ उपस्थित जो हमारी विमेन पावर है, मैं उस सभी को सैल्यूट करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं वर्ष 2010 में सरपंच बना तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ था। मैंने सरपंच बनते ही गांव की वेबसाइट बनाई और ईमेल के थ्रू आरटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट देने का एक इनिशिएटिव भी शुरू किया और गांव में हर एक प्रकार के शुरू किए जाने वाले प्लेटफॉर्म को वेबसाइट पर दर्शाने की बात कही। लेकिन मेरे इस इनिशिएटिव को 2 या 4 गांव तक की ही पहुंच मिली। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जब मैं मेरे सरपंच कार्यकाल का 5वां वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था सेल्फी विद डॉटर। मेरी बेटी नंदनी जो है मोबाइल के साथ सेल्फी ले रही थी और प्रधानमंत्री जी की अमिट छाप सभी के दिलों में रहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सेल्फी लेने के काफी उत्सुक दिखाई देते थे। तो मुझे लगा युवा से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज को प्रमोट करते हैं, क्यों ना उससे जोड़कर
हमारे देश के सबसे प्रभावशाली अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की धरती से लॉन्च किया था, उसको आगे बढ़ाया जाए। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन शुरू किया और उस कैंपेन की गांव में प्रतियोगिता करवाई, और मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि कैसे दिल्ली से दूर सुदूर के एक गांव में बैठे हुए एक सरपंच की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में खुलकर तारीफ कर रहे हैं। यह सब हो पाया माई गांव की वजह से कि एक छोटे से गांव के सरपंच को एक मौका मिला और उसके गांव को प्रसिद्धि मिली, उसके अभियान को एक उत्सुकता मिली कि आज करीबन 6 साल उस अभियान को हो गए हैं, और वो अभियान आज भी लोगों की जुबान पर है। और दूसरे देशों में, अभी नेपाल में हमने लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में उस अभियान को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले जो बात थी सरकार और लोगों के बीच, कहीं ना कहीं गैप रह जाता था, लेकिन माई गांव एक ऐसा ब्रिज बन के उतरा है सरकार और आम लोगों के बीच, जिससे मेरे जैसे असंख्य युवाओं को बेहतरीन फायदा मिला है। कितने सारे स्टार्टअप्स इसकी वजह से शुरू हुए हैं, कितने सारे लोगों का अर्निंग सोर्स माई गांव की ऐप की वजह से लोगों ने घर बैठ के शुरू किया है, और कितनी ही असंख्य प्रेरणादायी कहानियां हमें माई गांव के माध्यम से देश भर से सुनने को मिलती है, जिससे हमारे युवा युवती प्रौढ़ सभी प्रभावित होकर शुरू करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज इसकी 7th एनिवर्सरी पर हमारे साथ देश भर से हजारों लड़कियां टीम लाडो में काम करती है। टीम लाडो का काम होता है कि वो औरतों को जरूरत पड़ने पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर को फोन करना सिखाए और उनको मैसेज करना सिखाए, और कुछ जनरल सुविधाएं भी वो कैसे ले सकती हैं उसके बारे में प्रेरित करती हैं। अब हमारी जो टीम लाडो है, ये जो मंत्र है माई गांव का, हर एक गांव की महिलाओं के मोबाइल में इस माई गांव ऐप को डाउनलोड करा के और इसको प्रयोग करना सिखाएंगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम आम लोगों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है, जिसकी वजह से हम जैसे आम व्यक्ति प्रधानमंत्री और दूसरे देशों की रीच तक पहुंच गए हैं। और यह अकेली मेरी बात नहीं है, ये पूरे एक प्रकार से देश के उन युवाओं की बात है जो वो अपने मन से प्रधानमंत्री से या सरकार से करना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। सुनील जी धन्यवाद। मैं ये बहुत दिनों से मिलना चाहता था कि किसने शुरू किया था ये सेल्फी विद डॉटर, तो आज मेरा एक लॉन्ग ड्रॉन आउट विश हैज बीन फुलफिल्ड। नहीं देखिए, ये आप एक यू आर रिप्रेजेंटिंग एंड यू आर अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ वेरी पावरफुल फैक्ट कि आप हरियाणा में एक विलेज में बैठकर एक नेशन वाइड ट्रेंड आपने शुरू किया है, एंड दैट इज बीन थैंक्स टू अ पावरफुल प्लेटफॉर्म लाइक माईगव। So it proves again that the greatest of ideas don't reside in conventionally large cities. It can come from anywhere in this country. और आप एक living breathing representation है इसके, तो आपका इस for all your contributions, thank you, and I look forward to your continued contribution to MyGov. Thank you, sir. थैंक यू सुनील जी, और हम आपके साथ लगे रहेंगे इस ऐसी कैंपेन को आगे बढ़ाने में। COVID-19 has been one of the major events which led MyGov to help Ministry of Health for its communications campaign, and we partnered with several stakeholders in trying to put forward the right messaging for handling COVID-19. And one of our partners is with us amongst us today, Dr. Seema Murthy, who is a public health specialist. She is from Noora Health, which partnered with MyGov for communicating COVID-appropriate behavior messages. Her organization, Noora Health's unique value proposition is capacity to create medically accurate health communication geared at behavior change. With the onset of the pandemic, the entire team geared up to create COVID content specifically relevant for Indians in 10 plus regional languages in easy, engaging, and highly visual and in different formats, for example, video, audio, posters. MyGov partnered with Noora Health and helped expand the outreach of the work being done by Noora many folds. Common citizens have been benefited in terms of user-friendly and easy to understand healthcare content. So Dr. Seema Murthy and her organization has been a valuable partner for MyGov, and we welcome her today for this interaction with our Honorable Minister. Namaste everyone.
I'm Dr. Seema, a physician and a public health specialist. Noora Health's unique value proposition, as Ajay sir and Abhishek sir was saying, is to create this health communication material that is geared at behavior change. And we've been partnering with 6 state governments in India and also Bangladesh, where we train families and patients for taking care of their loved ones post-discharge. And we work in multiple condition areas. We work in maternal and child health primarily, also in oncology, cardiology, general inpatient, medical and surgical patients. And we've seen with the research that we've done, we've seen that it's had a wonderful impact on patients' families. It has reduced readmissions, it has improved surgical complications and all that. Now, with the onset of COVID, the entire team really geared up to create this content, which was very easy to understand, medically relevant. And while we created all this content in so many Indian languages, we started sharing it with our existing partners. But then we knew that we had to scale it up. We created more partners, but we had to scale it up to reach very diverse population and very rapidly. And this was made possible by MyGov. And that was so motivating for the entire team. Not only did it provide the scale at which we could reach a very, very large population, it also ensured that it was the material that Indians were seeking that was relevant to them, culturally relevant to them, in line with the new guidelines, the updated guidelines was reaching them. Not only was it so important because of its scale, but also because there's so many people who are really looking up to and trusting MyGov for this accurate medical information. It was very empowering and very satisfying for the entire team to be able to do that. The other point that I would like to definitely say is how rewarding this working with MyGov team has been. As Shraddha was saying, they kept us on our toes. They didn't just take our content and blindly push it out on the platform. They were very engaged. They gave us the right feedback. They pushed us, nudged us to do even better. And over the last 2.5 years, the relationship that has been built is that of mutual trust and respect. And this has been so promising. And my hope for the future is that not only this partnership continues, it grows much beyond COVID. And it encompasses multiple condition areas to make a dent on the public health system in India. The other hope is that when the minister was talking about participatory governance, I really hope that we think of more innovative ways where we can reach people who don't have access to internet, who don't have smartphones, to and brainstorm on that and to be able to reach a much wider audience. Thank you. Dr. Seema Murthy avare, thank you. Dhanyavadagalu, tumba dhanyavadagalu. Thank you very much for your service and your commitment. I think you made a very interesting point, which when I took over as minister, one of the things that I straight off the bat mentioned to Abhishek and his team was this issue of trust. At a time when there is a huge trust deficit between the internet and citizens in general, and social media platforms and people in particular, MyGov has been a beacon of trust for people reaching out for solutions, reaching out for help, reaching out for information. As you can see, on one hand, you have all of the traditional social media platforms being pulled up for fake news, false propaganda, all of that. So this aspect of trust that has become, I don't know if Abhishek and Mrs. Sani built this as a conscious thing, but it is an attribute that is absolutely stellarly important in terms of MyGov and its future. So thank you for saying that, and thank you for your engagement with MyGov. And I hope to see you more involved, and I hope we can help your work and amplify your work a lot more going forward. Thank you, Dr. Murthy. Thank you so much. Thank you, Dr. Murthy. The partnership with Noora is very valuable for us.
The COVID campaign, one of the key focus areas has been for us is to promote the usage of masks. And for that, we have been thinking creatively, innovatively, and we have one of the partners which really helped us push our campaign for usage of masks more effectively is Ms. Poonam Kaul. She is the MyGov stakeholder and a founder of Ek Desh. She's a communication specialist and a filmmaker, and her organization Ek Desh started a Corona Soldier campaign under which those who wear masks are called Corona Soldier, and they even got videos of soldiers fighting at the border, wearing masks, carrying heavy equipment, and what's better than the Kargil Vijay Divas today for having her on the interaction. And we value the partnership with Ek Desh, and they really helped us in building the hashtag Apna Desh Apna Mask campaign, which became very popular on all platforms, and our videos that we sourced through them reached lots of people, and we got very good feedback on those videos. So we welcome Poonam ji to this interaction, and yes, over to you and the Minister for the interaction. Good afternoon, everyone. It's an honor to be here, Honorable Prime Minister Sir and Mr. Thani. Thank you so much, Abhishek Sir, for having me over. Our relationship actually with MyGov started when I set up Ek Desh, right when COVID had, at the onset of COVID in April 2020. We started at that time because there was a lot of communication happening, and also a lot of miscommunication happening. If you recall, that was the time that people started hoarding N95 masks and surgical masks. So we started this entire mask awareness behavior change campaign. And the idea was really to get people to make their masks at home. So it was called Apna Desh Apna Mask, and we got a lot of celebrities to work with us. At that time, we also worked with a lot of brands and got them to mask up their logos. We worked with, and we realized we weren't reaching out to the youth. So we, at that time, worked with a hip hop group called Dharavi Dream Project, and, made it into a rap song around Apna Desh Apna Mask. Then we also gradually realized that, and all of this was being promoted through the MyGov platform. Then we also realized that in June, July, that while masking and everyone from the Prime Minister downwards was talking about masks, and you had Amitabh Bachchan and Akshay Kumar talking about masks, people still weren't wearing it. And our research showed that while there was 94% awareness, compliance was at only 40%. So we actually turned the whole thing around and made it, and the reason for non-compliance was discomfort and inconvenience and disbelief. So we decided to target inconvenience because people said, "Garmi hoti hai to mask nahi pehen sakte," and that's where we brought soldiers into this, and we invoked almost like a sense of duty in people, that this is the fence lines today have changed. The fence line is your neighborhood, and all of us need to step up as soldiers, which is where the Corona Soldier campaign started. And we got some amazing partnership with MyGov at that time. We got our film was on Arogya Setu, which took it really far. We were able to reach almost 300 million Indians. We had people come to our website and pledge. We have 800,000 people who came to our website and pledged to wear a mask and wear their friends and family wear a mask. So, whatever we did at that time was, it was small, but what MyGov helped us do was really amplify that. And whether it was the Champions of Change program with using women as champions of change, or adopting some villages in some parts of the country where we did 100% masking. And now, we are moving on to a campaign is going to be around vaccine hesitancy. So I always look forward to working with MyGov, because like, everyone's saying, they've created a two-way dialogue. It's not just a one-way communication that is happening. Plus, I think they've been able to drive a positive narrative in the country, which is missing. And I think that is so important, whether it's inspiring someone sitting in Manipur. I heard Christy talk about, how she got inspired. And if we're able to do this currently in the whole new age, social media space, I think MyGov is playing a phenomenal role there. So thank you, Abhishek sir, for having me a part of the MyGov program. Thank you, Poonam. Thank you for all of what you've done. And I particularly like the analogy to Kargil Vijay Divas that Abhishek mentioned, because Ek Desh, and yesterday, if you recall, the Prime Minister talked about United India. These are all powerful messages that need to get out there amidst all the noise that is out there, and all of the,
and there are always going to be bad things happening in the world. Absolutely. But the fact that we are moving in a particular direction, achieving goals and milestones needs to be communicated. And I think, like you said, MyGov is doing that and is doing that in a manner that people trust. So thank you for being involved, and I hope to see you more with MyGov. Thank you so much, sir. Thank you, Poonamji. And this interaction was a testimony of what MyGov believes in, what MyGov's philosophy is of using internet, using social media for driving positive change, for ensuring that we use it in a creative manner and we use it for bringing positivity rather than the negativity that gets very often associated with social media. So we had these 9 stellar partners of MyGov in this interaction today. We have been getting lots of congratulatory videos and messages from various of our partners. For want of time, we were not able to get everyone on the show, on the event today, but we have few videos that we have compiled, and we will be just playing a short video with some messages from our key stakeholders and partners. Can we have the video next, please? Hi, my name is Rahul Sharma and I'm the President for AWS for India and South Asia. I'd like to congratulate MyGov for 7 years of enabling participative governance using strong technology foundations of Digital India. Since its launch in July 2014, MyGov has evolved into a robust citizen engagement platform that is being leveraged by millions of citizens and many government departments. Amazon Web Services shares with MyGov a passion for innovation, an imperative for inclusion, and a mission to improve the lives of every citizen using technology. I'd like to specifically mention the privilege we had to work alongside with MyGov to help provide the much needed equipment and medical supplies during the peak of the pandemic in really far-flung areas of India. We've been honored to actively work with the MyGov team and to help empower every citizen with the means to be a part of the Digital India story. I look forward to our continued association to build a better and digitally empowered India every day. Thank you so much. Namaskar. It's actually the love and affection of the parents that keeps me motivated during this pandemic time. Me being a pediatrician and a father of 2 children, I can understand how the parents are worried about the children when they fall sick or become COVID positive. They're afraid to take their children out of their homes to a hospital, or sometimes it's hard for them to get a doctor to consult. So I decided to contribute at least some help from my side by visiting them in their homes and see the home isolated children and give the awareness about the warning signs and the awareness about do's and don'ts during COVID time. MyGov has done a tremendous work in the last 6-7 years. It has created a platform where public can directly interact with the government, where public can share ideas which may be adopted by the government. It has also inspired, influenced many people to take part in the administration of the country. As we all know, being informed or having information about something is the best weapon we have to defeat an enemy. So this MyGov family of 1.8 crores, we need to spread the information regarding this COVID-19 pandemic to each and every person in the country so that we can defeat this disease. MyGov has been really instrumental in ensuring that the government's policies and schemes reach to every possible Indian, not just Indians in the urban India, but also Indians in the rural India, to the remotest possible remotest possible part of the country. Especially in last 1 year, since Prime Minister Narendra Modi has given this clarion call of Atmanirbhar Bharat, MyGov's role has really been instrumental in making sure that this vision of Atmanirbhar Bharat reaches fruition with all these hackathons and challenges and the contest and the overall push that MyGov has given to the Atmanirbhar Bharat dream of PM Modi. I think they are doing a fantastic job in ensuring that India truly becomes an Atmanirbhar country, by giving enough support and enough help to the startups and entrepreneurs in India.
my message to 1.8 crore MyGov family is that India is right now at, like we are living in very interesting times. India is going through a real drastic economic paradigm shift. And we truly have the opportunity of building an Atmanirbhar India, an Atmanirbhar Bharat under the guidance of Honorable Prime Minister Modi. We should do our best, give everything that we have to make sure that this dream of Atmanirbhar Bharat comes true. Thank you all. We have tried to do in the Optimus Citizen is just bring out the goodness in what is happening around during the crisis. And just bringing out stories of positive change so that we are able to tell people, okay, we know for a fact that there is this crisis, but we also know for a fact that there are multiple people who are doing good work to solve this crisis. And that's what we want to promote and stimulate positive actions by the virtue of these positive stories. I think that is what exactly MyGov has also been trying to do. And I wish luck that MyGov also continues doing that. My message for the MyGov 1.8 crore strong family is that, it's you that make the country, and it's these 1.8 crore people who have the capacity to make a change, not just the representatives of the country, but you all together, I think. And that's what my message is, that if you are able to do good and if you are able to inspire your leaders, I think there's never a better way to do a bottom-up approach towards change. So I wish MyGov all the luck, and all the readers of MyGov, I think you stay safe and stay happy. इस समय हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा देती है कि जो डॉक्टर्स, नर्स, हमारे पुलिस के जवान, हमारे देश के सैनिकों ने जिस अच्छे तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद की है, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिल गई कि हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। सरकार के आयुष मंत्रालय की दी हुई गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम मिल करके अपने साथियों को ले करके इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर सकते हैं, इस बात से उनको बहुत प्रेरणा मिली। माय गवर्नमेंट पोर्टल से जुड़ने के बाद में मुझे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिलती है। उस जानकारी को हम देशवासियों तक, उन जगहों तक पहुंचाते हैं जहां तक हमारा मीडिया भी उन बातों को नहीं पहुंचा पाता। मलिन बस्तियों में जो लोग अशिक्षित हैं, उन लोगों को भी हम सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भी माई पोर्टल से जुड़ करके सभी तक ये संदेश दें, सभी को योजनाओं के बारे में बताएं, सभी को गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कायदे से समझें। Is Equal to is happy to congratulate the MyGov team for celebrating its 7th anniversary. The pandemic has been a challenging time across the world. The lockdown highlighted an urgent need for technology-aided teaching tools, to which Is Equal To's education app has been a proud contributor to. Is Equal To was one of the 24 winners in 2020's Atmanirbhar App Innovation Challenge organized by MyGov. We thank MyGov for recognizing and encouraging our efforts in the K-12 education space and boosting us on a national platform. We enjoyed participating in the challenge and hope that MyGov continues such endeavors to keep everyone motivated, engaged, and connected. Thank you. I have adopted our dynamic Prime Minister Mr. Modi ji's mantra, be a warrior, not a worrier. This motivated me to turn adversities aroused around me during the pandemic into opportunities, build resilience and perseverance, and become more empathetic than before. MyGov is playing an amazing role for the last 7 years. The citizen-centric platform not only empowers citizens to connect with government and contribute towards good governance, but also disseminates important information about government policies and schemes. Disseminating authentic, easy to understand and consistent information related to COVID-19 during the pandemic really helped citizens to fight fake news, buzz myths, and also remain updated on authentic real-time information. My message to MyGov family is to be instrumental in contributing to government policies and programs through dissemination and engagement initiatives of My Government platform. Participate in quizzes, contests, blogs, and discussions, and be an empowered and informed citizens of India. I would like to congratulate MyGov for 7 years of celebration. MyGov has always been a connection between the citizens and the government.
It is a platform which has given a chance to all citizens and promoted active participation. Earlier this year, I was a part of Pariksha Pe Charcha 2021, and I got an opportunity to ask questions to our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. It was unforgettable and one of the best moments of my life. As we know, since the last year, this pandemic is going on. So, to stay motivated in these times, I always remember my goals, what I desire, and what I have to do in order to achieve those goals. These things always give me motivation. So, at the end, I would just like to say that follow your passion, love yourself, and just believe that you can achieve anything. Thank you. Thank you. And in fact, we have many more such videos, testimonials from our stakeholders and partners who've been sharing with us. We'll be sharing all such videos on our social media. Do follow us on all platforms at MyGov India and look for these content at hashtag 7 years of MyGov. Now we welcome our Honorable Minister of State, Electronics and Information Technology, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, and we look forward to hearing from you with regard to the vision that you have for MyGov and with regard to the action plan that you would like to lay for us and and the way you want us to work with our MyGov Sathis and our partners. Welcome, sir. Thank you, Abhishek. Mr. Sani, Abhishek, Shraddha Sharma, Pandit Vishwamohan Bhattji, Maibam Ranita Devi ji, Ashutosh Kulkarni ji, Anant Gopal Khasbardar ji, Christy Saikia, Sunil Jaglan, Seema Murthy, Dr. Seema Murthy, Poonam Kaul, and all those watching. Thank you for being here today at this celebration of 7 years of MyGov. I won't make a long-winded speech. I will just make a few points which I hope will resonate with all of those who are engaged with MyGov and all of those who are engaged with building MyGov and expanding MyGov. And I say this not just as the minister today, but I have been an observer, participant, and a close follower of MyGov for several years. And I think MyGov even invited me to a couple of programs some years ago where I spoke about things that I'm going to echo today. And you know, the way I look at MyGov and is inspired obviously a lot by how the Prime Minister set out to build this whole construct of participatory democracy. If you look at our constitution, it says it starts with we the people. And for several decades after 1950, when the constitution was written, it was never about we the people. It was a we the few elite, we the government, we the some people, for the some people. And that was the way government and our democracy, in a sense, progressed for several decades. And it is only after 2014 that, and somebody alluded to that in, I think, one of the videos, that there is a powerful transformation underway in the way in governance and in government. And in a lot of ways, that powerful transformation of governance goes to the heart of what democracy should be and therefore and must be. One of the misnomers for several years in India has been that we are a billion people, and all the ideas and all the solutions, that the problem for 1 billion people can be solved by a few people sitting in Delhi. And it is probably that thought that has taken us several years, and we find ourselves still grappling 75 years into our independence, grappling with many, many problems that should have been solved years ago. And MyGov is at the heart of what Prime Minister Modi is trying to solve. Prime Minister Modi is trying to say today that it is essentially the future of India, and the ideations to solve the problems of the people of India will come in large part from the people of India. And MyGov is the platform designed to enable that. And it is really, this conversation should not be about a platform, MyGov, but it should be about the broader and the most powerful idea of participatory governance.
and reaching out, an elected government reaching out and engaging with the people that they are tasked to serve for ideas and solutions that will transform the lives of the people that this government serves. And that is the powerful idea that Prime Minister Modi ji set out to implement in 2014. One of the tools for that was MyGov, and I'm absolutely delighted to see how MyGov has grown, not just in terms of the number of people engaged with it, but in terms of the critical attributes of trust and the content that the MyGov is putting out, that is creating positivity and creating information and knowledge in the people of India. I will say this, that it is important that MyGov go beyond English and Hindi into multiple languages, and I'm glad, Abhishek, you and your team have moved this now to where there are 15 state governments with MyGov, with the state of Uttar Pradesh today joining as MyGov Uttar Pradesh. This will definitely help expand the outreach of MyGov and expand and make more, strengthen further the idea of our Prime Minister Narendra Modi ji about participatory governance. I can go on and on about this, but this is the idea that I want to leave behind. I want to leave behind that MyGov is not just another tool in the toolkit of the government. This is the principal tool. This is the principal platform with which the government wants to strengthen participatory governance, and the government wants to bring people in to solution making and people into ideating and also communicating problems and millstones and bottlenecks. And I think one of the testimonies of the power of people, the testimonies to people power and participatory governance has been the COVID experience for the last 1.5 years. To a country like ours, with a population like ours, we were obviously, no country was prepared for this kind of a scale in terms of pandemic and suffering. But the fact that we, with the leadership of the Prime Minister, could come circle our wagons and come together and focus on coming up with the solutions and ways to protect ourselves, protect our lives, protect our livelihoods, is amazing testimony to the power of Indian democracy. And I think MyGov has played a stellar role in enabling that and being a catalyst for that. Look, I don't want today to be talking too much about the future of MyGov, except to say that I think MyGov has to grow, has to expand. Today we are at about little shy of 2 crore Indians that are engaged with MyGov. My dream, and I think it is the Prime Minister's dream as well, is to have a larger number of Indians seek out and engage with their government in multiple languages from the remotest of areas, reach out and talk and communicate and engage through the MyGov platform. So I hope over the next few years, Abhishek's team and the MyGov team will take the number of people engaged on the MyGov platform to double digit and larger double digits and growing robustly. Because I think, as Dr. Murthy mentioned, this attribute of trust is not an easily earned attribute for anybody on the internet today. And the fact that MyGov has earned that attribute of trust is not something that should be lost on all of those who are engaged in either building the platform, expanding the platform, and or contributing to the platform. It is that attribute that is in a lot of ways a defining attribute even for the process of governance, even for the process of participatory democracy. And therefore, trust, governance, participatory democracy, the three intersect at MyGov. And I hope that very, very important attribute can be used to grow MyGov even further going forward. As I've said, various languages, we need to cover more and more people who've been shut out of government due to either the language or the remoteness of where they are. And as the Department of Telecommunication expands their BharatNet fiber and internet connectivity throughout the country, I hope MyGov can be the preferred app on the phone or the computer of every Indian that is being
powered through the internet, and that is clearly a goal for us at the ministry. I won't say very much more. I thank all of you who participated today as the MyGov stakeholders for supporting MyGov, supporting Prime Minister's vision on this powerful concept of participatory democracy and governance. I hope you will continue to engage, and I will, for my part, continue to drive this vision of our Honorable Prime Minister in making sure that the government is close to every Indian who is a citizen of this country and who seeks to reach out and be in touch with the government and contribute in some way to either ideating a solution or reporting a problem. Thank you all again for having me this morning or this afternoon, and thank you for being engaged with MyGov. Thank you. Jai Hind. Thanks a lot, sir, for your kind words, and we assure you that as per the vision laid down by you, we would ensure that MyGov becomes more proactive in all Indian languages, strengthen the trust that we have of users, and work more towards that objective for fulfilling the goal of participatory governance and citizen engagement as outlined by Honorable Prime Minister. And we look forward to getting more advice and suggestions from you in the days to come. So thank you once again, sir. Now we've come to the end of this 7 years program for MyGov's anniversary, and so I would like to convey my heartfelt thanks to all those who made it possible. First and foremost, thanks to respected Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, who joined us on this occasion and launched the MyGov Uttar Pradesh version today. And I'm sure with the UP joining MyGov, we'll have many more users joining MyGov, and that will contribute a big way in helping reach our objective of reaching double-digit user base in terms of crores. I also thank our Honorable Minister for Electronics and IT, Railways and Communications, Shri Ashwini Vaishnav ji, who had been guiding us, who has been showing us directions with regard to the way we can make ourselves more engaging and more relevant for the citizens. I'm thankful to our Minister of State, Electronics and IT, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, who brings a lot of experience in this field, and with his insights with regard to the way we need to build MyGov, I am sure we'll be able to achieve the overall objectives that the citizens have and the users have from MyGov. I'm also thankful to our Secretary, Shri Ajay Sahni sir, who has been a pillar of support in all that we do, and with his support, with his directions and with his experience, we are able to do much more than we would have otherwise done. So thank you once again, sir, for always being supportive of MyGov. I'm thankful to the officials of Government of Uttar Pradesh, the Chief Secretary, the Additional Chief Secretary, and Honorable Deputy CM and other ministers who also graced this occasion today for joining us on our momentous occasion. I'm also thankful to all the 9 participants who are here today: Christy, Maibam, Shraddha, Poonam, Ashutosh, Sunil ji, Seema Murthy ji, Pandit Vishwamohan Bhatt ji, and Anand Kasbardar ji. It's been a pleasure interacting with you, and we look forward to working closely with all of you. You have been very valuable partners for MyGov, and the bond that we have with you will be strengthened in the days to come. I'm also thankful to all the MyGov Sathis, MyGov stakeholders who have been working with us for a long time and who keep on giving us their suggestions on all our forums, on all our portals, on the social media, who have been greeting us, and thanking us for doing what we have been doing for citizen engagement. Thank you all the MyGov Sathis. Thank you all our stakeholders. I'm very thankful to my entire team of MyGov, the team from NIC who supports us in the technical support. And I would like to mention a word about the MyGov team. It's a small team, but very dedicated and very kind of focused in the way that we want to achieve. And part of the trust that we have obtained today of our users and citizens is primarily because of the hard work and the commitment that the team puts in. Many people call it a startup within the government, and the culture as far as working is there, as far as working 24/7, as far as working around the clock on that is there ingrained in every member of Team MyGov. They feel very proud in associating with this, and I congratulate all of them for having contributed to the success of MyGov. And I'm also thankful to all our friends from the media and all our well-wishers who have been giving us insights and suggestions, and look forward to another engaging year of MyGov and look forward to getting your suggestions. So thank you all once again.
Thank you, Abhishek. Thank you. Thanks a lot.